this video, we will take up the application of biotechnology in agriculture, specifically in the production of tomatoes. बायोटेक्नोलॉजी ने हमें एक वैरायटी ऑफ टोमेटो दिया है जिसे हम फ्लावर सवर टोमेटो बोलते हैं। यूजुअली हम जब बाज़ार से टोमेटोज़ ख़रीदते हैं तो हम दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि एक तो सबसे पहले वो रेडिश होने चाहिए और साथ में वो टाइट होने चाहिए, क्योंकि जो टोमेटो थोड़ा सा लूज़ या सॉफ्ट होगा वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। मीन्स हम प्रेफर करते हैं कि राइपन्ड टोमेटोज़ ना खरीदें, थोड़े से वो टाइट हों। बट ये जो टोमेटोज़ हैं ये रेडिश होते हैं प्लांट के ऊपर, ठीक है। तो जब तक फार्मर इन राइपन्ड टोमेटोज़ को या पके हुए टमाटरों को प्लांट से निकाल कर मार्केट तक लाएगा तब तक तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो उसकी वजह उसका ये कारण है कि फार्मर को जो टोमेटोज़ हैं वो थोड़े से अनराइप्ड कंडीशन में ही प्लांट से उतार कर मार्केट में लाने पड़ते हैं। अब ओवर राइपनिंग की वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि टोमेटो जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये राइपनिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट नोन बाय द नेम ऑफ मैकग्रेगर, he made flower sour tomatoes by using the biotechnology process. So this is a very important boon, वरदान हो गया ये फार्मर्स के लिए। अब क्योंकि ये मैकग्रेगर ने डेवलप किए थे, सो दीज टोमेटोज आर ऑल्सो नोन एज मैकग्रेगर टोमेटोज, ठीक है। अब हम थोड़ा सा टोमेटो के फ्रूट के सरफेस की बात करते हैं कि आउटर फ्रूट सरफेस या टोमेटो सरफेस जो होता है वो सेल वॉल का बना ही होता है और साथ में उस सेल वॉल के पास पेक्टिन भी होती है। और ये जो पेक्टिन है, सपोज ये यहाँ पर पेक्टिन बताया हुआ है, ये जो पेक्टिन है ये बहुत जल्दी एंजाइम की मदद से डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है। इट स्टार्ट्स गेटिंग डिसॉल्व्ड और डाइजेस्टेड। पेक्टिन स्टार्ट्स गेटिंग डिसॉल्व्ड और डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। बिकॉज ऑफ दिस dissolution of pectin, what happens is outer surface of tomato becomes wrinkled or loose. टमाटर का जो बाहर का सरफेस है वो रिंकल्स आ जाएंगे उसके ऊपर और वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाएगा, सॉफ्ट पड़ जाएगा और ऐसा लगेगा जैसे राइपन्ड होना शुरू हो गया है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैकग्रेगर ने क्या किया, ही आइसोलेटेड द एंजाइम। कौन सा एंजाइम? जो कि पेक्टिन को डिसॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उस एंजाइम को ही मैकग्रेगर ने आइसोलेट कर लिया। एंड आफ्टर आइसोलेटिंग द एंजाइम ही यूज्ड द एंजाइम टू डिले द राइपनिंग प्रोसेस। मीन्स जो एंजाइम राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था, मैकग्रेगर ने उसी एंजाइम को आइसोलेट किया और यूज़ किया उस एंजाइम को राइपनिंग प्रोसेस को डिले करने के लिए, लेट हो ताकि राइपनिंग प्रोसेस। नाउ लेट अस नो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट एंजाइम जो कि पेक्टिन को डिसॉल्व कर रहा था और जो मैकग्रेगर ने आइसोलेट और यूज़ किया राइपनिंग प्रोसेस को डिले करने के लिए। नेम ऑफ द एंजाइम इज पॉलीग्लैक्ट्यूरोनेज। अब मैकग्रेगर ने हाउ डिड ही वर्क ऑन दिस एंजाइम पॉलीग्लैक्ट्यूरोनेज? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैकग्रेगर ही टुक पीजी जीन, दैट इज पॉलीग्लैक्ट्यूरोनेज जीन, ठीक है, एंड ही ऑब्टेन्ड mRNA फ्रॉम इट। अब ये जो mRNA ऑब्टेन किया पीजी जीन से, that was allowed to undergo reverse transcription with the help of enzyme reverse transcriptase. अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होने की वजह से एक डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गई, mRNA से नेचुरली डीएनए बनेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में। तो जो डीएनए सिंथेसाइज हुआ दैट वाज cDNA, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी बोल देते हैं। अब ये cDNA को इंट्रोड्यूस कर दिया गया टोमेटो प्लांट में। अब टोमेटो प्लांट में नेचुरली cDNA आ गया। अब नॉर्मली पॉलीग्लैक्ट्यूरोनेज जीन, नॉर्मल कंडीशंस में इस जीन ने क्या करना था,
इट वुड हैव मेड mRNA, और mRNA ने ट्रांसलेशन अंडरगो करनी थी और प्रोटीन या एंजाइम पीजी प्रोटीन बना देना था, ठीक है, पॉलीग्लाइकोलाइसिस एंजाइम बना देना था। नाउ ये जो cDNA है जो टोमेटो के प्लांट के पास अब प्रेजेंट है cDNA, ये cDNA अब इस mRNA के साथ बाइंड कर जाएगा, नॉर्मल mRNA के साथ ये cDNA बाइंड कर जाएगा इस तरह से। दिस इज mRNA, दिस इज cDNA, बोथ हैव बाउंड टू ईच अदर। mRNA गेट्स ब्लॉक्ड, इसकी वजह से mRNA जो है अपनी ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा, प्रोटीन एंजाइम नहीं बन पाएगा, एंड mRNA, इट मीन्स दैट mRNA इज गेटिंग साइलेंस्ड बाय cDNA। mRNA को किसने साइलेंस कर दिया है? cDNA ने। अब mRNA अपना फर्दर फंक्शन नहीं कर सकता है। तो देखिए कितना बेहतरीन तरह से मैकग्रेगर ने उसी एंजाइम को यूज़ किया, वही रिजल्ट पाने के लिए जो रैपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था एंजाइम, वही एंजाइम अब इसे डिले कर रहा है इस प्रोसेस को। सो वी हैव यूज्ड द जीन ऑफ द प्लांट, हमने प्लांट की ही जीन यूज़ की एंड स्टॉप द एंजाइम प्रोडक्शन, एंजाइम प्रोडक्शन को रोकने के लिए, ठीक है, जो कि ओवर राइपनिंग के लिए, टोमेटो की ओवर राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था। सो वी आर यूजिंग द सेम जीन produced by the plant to silence or stop the enzyme production which causes over ripening of tomato. So flower saver tomato is also an important application of biotechnology in agriculture. Thank you.